न्यूज़ न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं नई दिल्ली में और आज जो मेरे खास मेहमान यहां मेरे साथ जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे जीएसपीएफपी के नेशनल चेयरमैन डॉक्टर आनंद भागवत और उनके साथ होंगे जीएसपीएफपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जफर लारी साहब। हम आपको बता दें 19 दिसंबर का जो प्रोग्राम हुआ है पूना के अंदर वो इतना कामयाब हुआ। जीएसपीएफपी के इस प्रोग्राम में मोहन भागवत साहब ने देश को जोड़ने की बात करी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए चलते हैं, गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर आनंद भागवत साहब और जफर लारी साहब से और पता करने की कोशिश करते हैं कि जीएसपीएफपी किस तरह काम करती है। 19 दिसंबर 2024 का पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत के व्याख्यान का जो प्रोग्राम पुणे में हुआ था, तो उसमें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे तथा जीएसपीएफपी और सहजीवन व्याख्यानमाला इन दो संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से हुआ था। इसमें जीएसपीएफपी के पूरे भारत से सभी प्रमुख कार्यकर्ता आए थे, जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, यहाँ तक के जम्मू कश्मीर से भी हमारे कार्यकर्ता इसमें पूरी बड़ी संख्या में आ गए थे। और इन सब लोगों के प्रयास के कारण ये प्रोग्राम सफल हुआ। हालांकि ये प्रोग्राम सफल होने का सबसे अहम एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी द्वारा दिया हुआ एक पूरे भारत को जोड़ने वाला एक सबसे बड़ा पैगाम, कि जिसको पूरी कम्युनिटी ने, बी इट हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सभी ने इसको इतना पसंद किया है। और बिल्कुल आज की तारीख में जिसकी सबसे अहम ज्यादा जरूरत है, इस मुद्दे को उन्होंने इतने खूबसूरती से पेश किया कि यही मैं समझता हूं कि एक वजह है कि ये प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुल हुआ। इसमें पूजनीय सरसंघ चालक जी का जो व्याख्यान था उसका विषय था विश्व गुरु भारत। और सबसे अहम इसमें अगर चीज कोई है इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में, तो वो हमारे ख्याल से ये है कि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने जिस खूबसूरती से विश्व गुरु भारत इस विषय को लोगों के सामने रखा और जो लोग शायद सुनना चाहते थे, ऐसी सबसे बड़ी बात उन्होंने जोड़ने वाली, पूरे भारत को एक आने की जो आवश्यकता पे उन्होंने बात की, तो वही मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम के कामयाबी का राज है। प्रोग्राम बड़ा कामयाब हुआ है, पूरी विश्व ने देखा है, क्योंकि जब आरएसएस चीफ मोहन भागवत साहब बोलते हैं तो पूरा विश्व उनको सुनता है। जीएसपीएफपी की जो कश्मीर में आपने काम किया है, कि जिन परिस्थितियों में आपने काम किया है, क्योंकि मैंने आपको कवर भी कराया है, और आपको नहीं लगता जो कश्मीर में आपने मेहनत करी है, जो वहां लोगों की दुआएं ली है, उसका असर आपको पुणे में देखने को मिला? ये बिल्कुल सही बात कही है आपने। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के तुरंत बाद जीएसपीएफपी कश्मीर में गई थी और वहां पे हमने पाया कि जो प्रोपेगेंडा कश्मीरियों के खिलाफ या कश्मीर के खिलाफ पूरे दुनिया में या तो पाकिस्तान चला रहा है या तो कुछ हद तक मेरे ख्याल से रेस्ट ऑफ इंडिया में भी जो बातें थी कि यहाँ पे खून खराबा चल रहा है, यहाँ पे कत्लो गारत जारी है, यहाँ पे पूरी अशांति है, इसलिए जो कश्मीरियों का बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा था। जैसे कि टूरिज्म, जो कि एक प्रमुख उनका साधन है आय का, तो उसी में पूरा अशांति है। इस कल्पना से टूरिज्म पूरा मार खा गया था। फिर कॉलेजेस और इसमें धारा 144 लगातार लगने के कारण से जो ज्यादा एजुकेशन में कश्मीरी आगे नहीं जा पाए, उसके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं आ पाया रेस्ट ऑफ इंडिया से, और इसी के कारण वहां पे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया था। तो जीएसपीएफपी ने पहले तो ये जो वहम था कश्मीर के स्थिति के बारे में, वो क्लियर करने के हिसाब से हमने कई जगह पे हमारे कार्यक्रम किए और कश्मीर की छवि, असली छवि, सही छवि पूरे भारत में पेश करने की हमने एक जो कोशिश की है, उसको कश्मीरियों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत सराहा। अब मेरे साथ जुड़ रहा है जीएसपीएफपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर जफर लारी साहब। ये इतना बड़ा जो 19 दिसंबर का जो प्रोग्राम पूना में हुआ है, वो किस तरह से हुआ, क्या आप लोगों की मेहनतें थी और किस तरह से आपने इस प्रोग्राम को डिजाइन किया? देखिए, जो 19 दिसंबर को प्रोग्राम हुआ था, वो उसका टॉपिक था विश्व गुरु भारत। इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने जो स्पीच दिया, उन्होंने देश को एक मैसेज दे दिया कि अगर विश्व गुरु भारत बनाना है तो एकता जरूरी है, और एकता भाईचारगी है
तो ही ये संभव है। उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया, हम सब एक हैं और हम सबको मिलके भारत की एकता और उन्नति के लिए काम करना। देखिए, इस स्पीच से एक फायदा ये भी हुआ है, सभी वर्ग के लोगों ने, सभी धर्मों के लोगों ने इसको सराहा है और इससे भारत को एक नई दिशा मिलेगी। ये प्रोग्राम हमने सोचा था तो जाहिर है उसमें हमारे कश्मीर चार्टर का भी हिस्सा था, उसके भी कार्यकर्ता इसमें लगे हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना कश्मीरी युवा, हालांकि युवा ही इस देश का भवितव्य है, भविष्य है, इसलिए हमने पूजनीय सरसंघचालक जी का जो स्वागत करना था वो सामरीन खान, जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र की सरपंच है राजौरी की, और शेरनी है कश्मीर की जो पूरी तरह से नेशनलिस्ट है, और साजिद यूसुफ जो कि एकदम यंग उम्र से ही भारत के इंटरेस्ट में और नेशनलिज्म और जोड़ने के काम में बचपन से लगा हुआ है और बहुत ही शेरदिल बच्चा है। इन दोनों के हस्ते करने का यही मकसद था और इन कश्मीरी बच्चों के हाथ से पूजनीय सरसंघचालक जी का स्वागत करना, ये जीएसपीएफपी की एक कश्मीर के रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जो स्मूथ इंटीग्रेशन का सपना जीएसपीएफपी देखती है, उसकी एक अच्छी पहल थी।